इसलिए ना ज्योमेट्री का पूरा शेप ले रहे हैं, इसलिए सब बता दे रहे हैं। 3 बता चुके थे ना, ठीक है, चौथा, पांचवा और छठा 3 और बता दे रहे हैं, ठीक है। सुनिए ध्यान से, देखो एक ऐसा ट्राइंगल जहां पर साइड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। साइड तो लोग जानते हैं, साइड लोग जानते हैं, 3 साइड तरह होता है, 3 तरह का साइड होता है। कौन कौन सा? इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन, है ना, 3 होता है। तो हम लोग यहाँ पर अब बोल रहे हैं, मान लिया जाए कि एक ऐसा ट्राइंगल है जिसका तीनों एंगल 90 से छोटा हो। तीनों एंगल 90 से छोटा हो, गौर करना, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो एक ऐसा एंगल जहां पर तीनों एंगल 90 डिग्री से हमें छोटा मिले, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। समझे क्या कह रहे हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। गौर कीजिएगा। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा देखिएगा, समझ में आई वाला? क्या कहा हमने? तीनों एंगल 90 से छोटा है तो बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और दूसरी बात है कि अगर मान लो एक ऐसा है जहां पर एक ऐसा त्रिभुज बना रहे हम, सुनो ध्यान से, एक ऐसा त्रिभुज बना रहे, एक ऐसा ट्राइंगल बना रहे जिसमें से एटलीस्ट 1 डिग्री, एटलीस्ट एक कोण, एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। बाकी कितना मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि ये वाला 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अब हालांकि हम आप लोगों को पहले भी समझा के रखे हैं, देखना ध्यान से, कि ट्राइंगल में तीनों एंगल जो, मान लो इसको नाम बोलिए एंगल 1, इसको बोलेंगे एंगल 2, इसको बोलेंगे एंगल 3। तो ट्राइंगल का केस में हम आपको बता रखे हैं कि जब भी तीनों एक ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ देते हैं तो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात हम बहुत पहले बताए हैं, है ना, कि कोई भी ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर हम लोग जोड़ देते हैं हमेशा 180 डिग्री के बराबर आता है। क्या आता है? बराबर आता है। तो एक पहले से फिक्स है 90, ये क्या है? तो बताओ इन दोनों को जोड़कर, मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो बताओ इन दोनों को जोड़ करके ऑटोमेटिक कितना आएगा? 90 आएगा। चाहेगा? यानी बताओ एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 जोड़ेंगे तो हमेशा 90 आएगा, क्योंकि एक एंगल ये फिक्स होता है, ये एंगल क्या होता है? हमेशा फिक्स होगा। तभी इसका नाम बोलेंगे, देखो ये राइट एंगल बना रहा है ना, जो राइट एंगल बनाए उसी का नाम देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? एटलीस्ट एक एंगल 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक एंगल जिसका 90 का हो उसी को बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल। अब गौर करना, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बहुत अलग कहानी है। एक पाइथागोरस साइंटिस्ट है, कौन थे? पाइथागोरस साइंटिस्ट हैं। जो पाइथागोरस साइंटिस्ट ने इसी का नाम बहुत कुछ दिया था, अभी उतना डीपली नहीं जा रहे, बस इतना समझ लो। क्या लिखेगा? इसका नाम है हाइपोटेनस। क्या नाम है? हाइपोटेनस। और इसका नाम है बेस। क्या नाम है? और इसका नाम है परपेंडिकुलर। क्या नाम है? एग्जैक्टली, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का सिंबल P है, हाइपोटेनस का सिंबल H है, बेस का सिंबल B है। हिंदी में अगर हम बोले इसको तो परपेंडिकुलर वाले लोग उसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला दिया था, बोला था अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं हम लोग, यानी H का स्क्वायर करते हैं, तो बाकी दोनों का स्क्वायर करने पर जोड़ देंगे अगर, तो बराबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बात पहले भी बताए थे, इसका कारण भी हम सबको बता दिए थे कि बताओ एक स्क्वायर है, क्या है? क्या ये स्क्वायर? तो बताओ स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? बताओ साइड का स्क्वायर क्या होता है? तो ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है, किसका निकालने का? एरिया। अगर हमने बोला कि एक मेरे पास स्क्वायर जमीन है, उस स्क्वायर जमीन में मान लो 4 मीटर इसका हर भुजा कितना है? इसका हर साइड 4 मीटर का है। तो इस जमीन का कितना एरिया है? तो एरिया मतलब भीतर वाला पार्ट, ये एरिया कितना होगा? 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का, तो बता 4 का स्क्वायर कितना होता है? कुछ लोग अभी भी 8 बोल रहे होंगे, बोले सर 4 8 ही तो होता है। नहीं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो स्क्वायरिंग में क्या होता है? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आर 4 का पार्ट 2 मतलब क्या हो रहा है कि 4 2 बार रखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। क्या आएगा? गौर करिएगा ध्यान से, हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ध्यान देखिएगा, देखिए बोर्ड पे ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, देखते जाइए। हम थोड़ा सा बना रहे हैं यहाँ पर, देखिए हमने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनाया? ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया नहीं बनाया? ये है H, ये है B और ये P। तो करना क्या है, जो H हाइट है, देखो ये जो H कर्ण दिख रहा है हमको, ये वाला H का जो लेंथ है, मान लो ये जो H का लेंथ हमको दिख रहा है, वो दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये 5 मीटर, ये कितना है? मान लो इसको बोले 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसका H का लेंथ है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का हम क्या कर रहे हैं? एक स्क्वायर बना रहे हैं। देखो हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया एकदम हूबहू 5 सेंटीमीटर, यानी कि सब का सब 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। समझ में क्या कह रहे हो? यानी हमने एक आपको क्या बनाया? स्क्वायर बनाया। स्क्वायर करना, हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया।
किसको देखकर बनाया? इसी हाइपोटेनस को देखकर बनाया। बनेगा? अब करेंगे क्या, ध्यान रखना, नीचे में मान लिया जाए कि ये है 3 सेंटीमीटर, ये कितना है मान लो, हमेशा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये है 3 सेंटीमीटर, सही सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का लेंथ लेकर क्या कर रहे हैं हम, बिल्कुल हूबहू क्या कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर का लेंथ हम एक तो स्क्वायर बना रहे हैं, एक जमीन बना रहे हैं, स्क्वायर जमीन, ठीक है, स्क्वायर जमीन बना दिया, समझ में आ रहा क्या करें, एक स्क्वायर जमीन हमने बना दिया। अब जो बारी रहे इसकी, अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मेरे पास मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, कितना ये 4 सेंटीमीटर, तो जितना ये 4 सेंटीमीटर का लेंथ है, इसको लेकर हमने एक और जमीन बना दिया, हूबहू स्क्वायर है, यानी ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये वाला यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है कि नहीं है? गौर करना, पाइथागोरस एक्चुअली यही बात बहुत सिंप्लीफाई से बोल कर गया था। पाइथागोरस में ना लोग समझते कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है, नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बीच में बन रहा था, ये देखिए बीच में बन रहा था राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन उससे जुड़ा हुआ था 3 जमीन। क्या जुड़ा हुआ था? 3 जमीन। अब खुद देख कर बताओ सबसे बड़ी जमीन कौन सा है? क्यों? क्योंकि बताओ हाइपोटेनस का लेंथ बड़ा है, हाइपोटेनस का लेंथ बड़ा है। सबसे छोटी जमीन कौन सा है? ये वाला बेस, तो बेस छोटा दिख रहा है हमको। तो बोला गया कि इस जमीन का जितना एरिया है, इस जमीन का बेस वाला जमीन का जितना एरिया है और परपेंडिकुलर वाला जमीन का जितना एरिया है, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें, तो अकेला इसके बराबर आ जाएगा, ये अकेले इसके बराबर है इन दोनों को जोड़ने से। सर ऐसे समझ में नहीं आया सर, आइए देखते थोड़ा, आइए, ये इसका हर साइड कितना है? 3 है ना, कितना है? तो बताओ 3 का स्क्वायर करेंगे एरिया निकालने के लिए, तो बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है? यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा हो इसका आगे एरिया। अब बताओ ये क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये क्या देखो, क्या इसको क्या, इसका स्क्वायर निकाल क्या करेगा, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा? अब बताओ इसका स्क्वायर इसका एरिया निकाल लो, 5 कर कितना आएगा, तो बताओ मैच कर रहा है, यानी पाइथागोरस सही थे। समझ में आ रहा है जैसे ना? लेकिन हम पहले ही बोल रहे, पाइथागोरस लास्ट में जाकर खोज किए, इससे पहले कई सदियों पहले ही हमारे संस्कृत में उसके बारे में दर्ज है, संस्कृत में स्क्वायर में ऑलरेडी दर्ज है। हालांकि कुछ स्किल कंपटीशन में भी कुछ लोगों ने इस बारे में रिप्रेजेंट भी किया था, तो हम बोले भी थे, क्योंकि इससे पहले हम समझाए भी थे लोगों को, तो रिप्रेजेंट किया तो हर बार बता देते हैं, ठीक है। लोगों का ध्यान होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल पे, लेकिन भूल जाते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल से जमीनें जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ी हुई है? तो ये बता रहे, वही बात है, ये सबसे बड़ा जमीन है, ठीक है। बस इसको लेकर कई बार में गेम बना हुआ है, मतलब एक ऐसा 3D एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें क्या कहते हैं, 2 ऑयल भर देता है और यहाँ से एक पाइप से कनेक्टेड रहता है और ये भी कनेक्टेड रहता है, ठीक है, ऑयल तेल बना रहता है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अगर जैसे ही इसको उठा, मतलब इसको ऐसे सीधा करते हैं तो ये दोनों तेल में फुल हो जाता है, ऑयल रहता है इसके अंदर में, फुल हो जाता है, ये खाली होता है, पूरा खाली हो जाता है। और ये दोनों को अगर मान लो उसको ऐसे खड़ा कर दें, उलट दें, तो ये पूरा फुल हो जाएगा, अभी दोनों खाली हो जाएगा। साफ सी बात है, इन दोनों का तेल अकेले ये पी गया, इतना इसका ताकत है, यानी इन दोनों का स्क्वायर के अकेले के बराबर है। दैट बिकॉज हम लोगों ने वही ना सीखा, अभी इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, उसके बराबर आ जाएगा, वही तो फॉर्मूला लिखा हमने। तो कोई फॉर्मूला हम लोग रटे नहीं, बाबा दिख रहा है हमें, ना समझे? तो क्या बोलेंगे, h का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक हिस्सा था जो आपको समझा दिया। ओके, आखिर आ गया, एक्यूट एंगल आ गया है, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया है। नेक्स्ट कहानी है आपका आखिरी, इसको उतार लो फटाफट से। एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, एटलीस्ट एक एंगल, मान लो ये ABC है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा मिले। क्या मिलेगा? बड़ा मिले, एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक 90 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सुनिएगा, देखो, तो अगर 90 से बड़ा है तो बताओ, अगर कोई भी चीज 90 से बड़ा होता तो नाम क्या देता? ऑब्ट्यूज एंगल। जी हाँ, बस खाली क्या करना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, खत्म। एटलीस्ट एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, खत्म। लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक हम जा रहे हैं सर्कल को लेकर के, सर्कल को बता दे रहे, मेरे पास 10 मिनट समय है, 10-15 मिनट। नाउ पुट हेडिंग सर्कल। क्या? सर्कल, सुना ध्यान से। सर्कल को हम लोग कंपेयर करते हैं स्फेयर से। किससे? पहले हम बता दे रहे, सर्कल 2D है, हम 1D 2D 3D बता चुके हैं, ठीक है, और ये 3D है। पिछला क्लास में 1D 2D 3D हम बता चुके हैं, तो ये बताइए। तो स्फेयर 3D है। सर्कल में क्या होता है, आपको सेंटर दिखता है, सामने से दिखता है। स्फेयर में क्या होता है, दिखता ही नहीं ऊपर से, क्योंकि ये स्फेयर है, स्फेयर 3D होता है। स्फेयर हम लोग स्फेयर को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, मतलब बोर्ड पर दिखेगा अभी तो 2D जैसा ही दिखेगा, बट उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, सेंटर गायब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि सेंटर नहीं है, बट हम लोग गायब कर दिए। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जिसका सेंटर सामने से दिखता है उसको सर्कल बोलते हैं, जिसका सेंटर दिखता नहीं सामने से मतलब स्फेयर है, यानी 3D है ना। ऐसा नहीं कि नहीं है,
सेंटर है, लेकिन हम बता रहे हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं सर्कल के बारे में, ना कि स्फीयर के बारे में। तो पहले हम ये बात क्लियर कर दी है, स्फीयर अलग होता है, सर्कल अलग होता है। आइए नॉर्मल सी बातें हैं, हम लोग सर्कल को लेकर के अगर देखते हैं तो सर्कल को लेकर के जो सेंटर दिख रहा है हमें, इसका नाम क्या है? सेंटर। क्या नाम है ये? गुड, सेंटर नाम है। ओके ठीक है, सुनिए सेंटर में, पेन कहाँ रख दिया? रेड वाला इधर है। सेंटर में देखिए ध्यान से, अगर हम सेंटर से लेकर उसके किनारे तक का जो दूरी लेंगे, इसका नाम है रेडियस। क्या नाम है? ये तो आपको अच्छे से पता है, ये रेडियस। अब अगर हम ये रेडियस हम कहीं भी बना दें, ये रेडियस कहीं भी बना दें हम, तो क्या होगा? यहाँ पर मान लो कि हमने 1 2 3 4 5 6 कितना रेडियस बनाया? 6 रेडियस बनाया। तो क्या 6 रेडियस का जो लेंथ है वो क्या इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सेंटर से किनारे तक का दूरी चारों तरफ से सेम है, क्योंकि तभी उसको सेंटर बोलेंगे जब क्या हो, किनारे सबका दूरी सेम होगा। रेडियस आप कहीं भी ड्रॉ कर लो, हर जगह से सेम ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एग्जैक्टली। अगर हम आपको बोलेंगे कि बता, सुनो ध्यान से, अगर हम बोलेंगे इस सर्कल में सबसे लंबा डंडा कहाँ रख सकते हैं? देखो सर्कल में डंडा रखने का बहुत तरीका है। मान लो आप डंडा ऐसे रख दिए है ना, डंडा ऐसे रख दिए, बस समझ रहे हो? तो हम डंडा कैसे रखें जो सबसे बड़ा डंडा घुस जाएगा? ये तो स्ट्रेट है। एग्जैक्टली, यानी आप बोल रहे हो सर कहीं से भी आप ड्रॉ कीजिए, बस सेंटर से पास कर दीजिए, यही बोल रहे हो ना? बस बड़ा सिंपल है। बोले सर कहीं से भी ड्रॉ कीजिए, ऊपर से नीचे से कोना से कहीं से भी ड्रॉ करो, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, ऐसे तिरछा ड्रॉ कर देंगे, तो क्या इसको नहीं बोलेंगे डायमीटर? बोल देंगे। यानी जो मैक्सिमम डंडा है सर्कल में, उसको डायगोनल ना बोलकर उसको डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल जैसा दिखता है हमको, इसका नाम है डायमीटर। क्या नाम है? और इसमें साफ साफ दिखता है, देखो यहाँ से सेंटर क्या है, 2 से डिवाइड करता है ना, 2 से क्या करता है? डिवाइड करता है हमारे पास। तो क्या है इसका? ये इसके बराबर होगा। तो बताओ, एक डायमीटर बराबर 2 ठो रेडियस, बोलो है ना? एक डायमीटर बराबर 2 रेडियस। क्लियर? मान लो हम एक थोड़ा सा ट्रायंगल एक हिस्सा उसको बता के चल जा रहे हैं, ठीक है। मान लो एक ट्रायंगल है, क्या ये? क्या ये ट्रायंगल है? मान लो जो नीचे वाला जो ट्रायंगल का जो साइड है उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितना है? गौर करना। और ये ए बी और सी, हमने क्या किया, यहां से एक एंगल खींचा और ऐसा एंगल खींचने का कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा लाइन को हाफ काट दे। क्या करें? एकदम इक्वल काट दे। यानी हम बोलना चाहते हैं कि इस लाइन का एक बीचों बीच जगह हम उसको यहां से खींच करके मिलाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तो पता है इससे क्या होगा? इस पॉइंट का नाम होगा मिड पॉइंट। क्या नाम होगा? जी हाँ। लेकिन सुनो ध्यान से, इसको बोलेंगे हम लोग मीडियन। क्या बोलेंगे? क्योंकि बीच में इसीलिए। और दिख रहा है ये है हमारे पास, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो क्या ये मीडियन से मिड पॉइंट जब टूटा तो 2 इक्वल पॉइंट है, 2 इक्वल साइड में डिवाइड कर दिया। और समझे खास बात, जब भी कोई भी मिड पॉइंट, कोई भी एंगल ले लो कहीं से भी, अगर आप सामने वाले पर लाइन खींच रहे हो स्ट्रेट में और मिड पॉइंट पर टच हो रहा है जहां पर 2 साइड इक्वल इक्वल हाफ हो गया है, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। समझे क्या काम? नहीं, ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि ये तभी हो सकता है मिड पॉइंट को चूज करने का जब ये अपने एंगल को, टोटल एंगल को भी आधा कर दे। तो समझे कि ये एक पॉइंट थोड़ा सा छूट गया था साइड से, तो सोचिए इसको बता दें, साइड में कहीं पर लिख दो, ठीक है। और हम कुछ प्रॉपर्टी लिखा दे रहे हैं, एक 4 प्रॉपर्टी लिख लो तो थोड़ा सा। सबसे पहला किसके बारे में लिखा दे हम आपको? ट्रेपीजियम का। क्या लिखा दे? ट्रेपीजियम। क्या लिखाएंगे? हम आपको समझा दे रहे हैं। ये आपके पास है रेक्टेंगल, क्या ये? और मान लो इस रेक्टेंगल का सेंटर यहाँ है, रेक्टेंगल का सेंटर। और मान लो यहाँ देखो बोर्ड पे देखना ध्यान से, ये रेक्टेंगल है, क्या नाम है इसका? और रेक्टेंगल का सेंटर है उसका बीचों बीच में, मान लो उसका सेंटर है ये। और हमने क्या किया, एक डायगोनल खींचा जो सेंटर से पास हो रहा। क्या खींचा? डायगोनल जो सेंटर से। तो बताओ, जैसे किया इसको 2 टुकड़ा किया हमने, ऐसे 2 टुकड़ा कर दिया, किया काट के अलग अलग कर दिया। तो गौर करना, हमारे पास देखो ध्यान से 2 ठो ट्रायंगल मिल जाएगा ना, बोला है ना? 2 ठो ट्रायंगल मिल गया ना, भले उसका नाम जो भी हो, लेकिन 2 ठो ट्रायंगल मिलेगा नहीं मिलेगा? तो किसी भी ट्रायंगल का जन्म ऐसे रेक्टेंगल को काटने से होता है या फिर किसी क्वाड्रिलेटरल को काटने से होता है, ठीक है। गौर करना, एक और खास बात, जिस तरह से एक रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप लोग अच्छे से जानते हो एरिया निकालने के लिए, किसका? एरिया निकालने के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हो, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं, है कि नहीं है? लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं। जैसे हमने इसको काट कर, आधा काट कर जब ट्रायंगल बनाया, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग इसी का आधा कर देते हैं, यानी हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ इंटू, बस थोड़ा सा नाम बदल देते हैं। नाम बदलते क्या है? बोलते हैं इस ट्रायंगल में मुझे ये वाला जो है, ये जो अभी तक जो लेंथ बोल रहे थे हम लोग, इस लेंथ को बोलते हैं बेस। क्या बोलते थे? जिसको अभी तक हम लोग ब्रेथ बोल रहे थे, इसको बोलते थे हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट को h से दिखाते हैं, बेस को b से दिखाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर देते हैं, बोलते हैं कि ट्रायंगल के एरिया निकालने के जो फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने कहा क्या किया भाई, आपने कुछ तो किया नहीं, एक्चुअली लेंथ इंटू ब्रेथ ही है,
क्योंकि रेक्टेंगल से ट्रायंगल बन रहा है, उस चीज को हाफ करके उसी तरीके से ट्रायंगल को भी फॉर्मूला एरिया निकालेंगे तो हाफ बोल देंगे। क्या बोलेंगे? ऐसा ही एक और जलवा भी है, एक और जलवा आपको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। अभी अचानक से ध्यान आ रहा है, कुछ पॉइंट दिखे दिमाग से, हाँ तो बता दे, है ना? कुछ तो गिरा, पेन गिरा। सुनिए एक और ले रहे हैं, देखो हमने एक बार और ट्रायंगल ले लिया। क्या लिया? एक बार और ट्रायंगल ले लिया। देखो बीचों बीच किया हमने, देखो यहाँ से हमने क्या किया, बीचों बीच एकदम लिया। ये भी लेंथ है और ये भी ब्रेथ है, लेंथ लेंथ के बराबर है और ब्रेथ ब्रेथ के बराबर है। ओके, गौर करना। अगेन हम स्केल लेंगे और इसको काटने का तरीका बदल रहे हैं, गौर करना। देखो हम अभी काट रहे थे डायगनली, कैसे काट रहे थे? अभी हम सेंटर को नहीं छोड़ेंगे, सेंटर को ही रखेंगे, बस करेंगे ऐसे मोड़ देंगे। क्या करेंगे? मोड़ देंगे, ऐसे ऐसे कहीं भी ऐसे हम उसको काटेंगे, बस सेंटर को रखना पड़ेगा आपको। यानी हम सेंटर से हम किसी भी दिशा में अगर स्ट्रेट लाइन से काट दे जो सेंटर से पास होकर जा रहा है, तो बताओ अभी भी तो हमारा ये चीज टूट गया ना। क्या हुआ? तो अब अगर टूटेगा तो बताओ हमारे पास दो तरीके से बनेगा। एक तो देखो ये वाला एक तो बनेगा, एक तो ऐसा निकल के आएगा बाहर। तो आओ निकालते हैं। अगर ये वाला को निकाल दिया वैसे, ठीक है, और ये वाला को यहाँ निकाल दिया हमने अलग से, सुनो ध्यान से, तो ये देखो ऐसे बनेगा ना। जैसा ना दोनों एक दूसरे का हिस्सा है, ऐसा है कि नहीं है? तो बताओ दोनों को जोड़ देंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। तो जब किसी रेक्टेंगल को हम लोग इस तरीके से काटते हैं, डायगोनल से काटेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, डायगोनल से काटेंगे तो। लेकिन अगर हम लोग सेंटर को ना छोड़कर किसी भी एंगल में काट दे, हम लोग सेंटर को पास होना चाहिए, तो हम लोग इसका नाम देंगे ट्रेपीजियम। क्या नाम देंगे? ट्रेपीजियम। क्या समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। कितना इंटरेस्टिंग है। अब देखो ट्रेपीजियम का भी फॉर्मूला देता है लोग बड़ा से, हम बोलते हैं रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला है, रटने की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं ये पूरा क्या है, लेंथ, ये पूरा क्या है लेंथ, और ये पूरा क्या है बताओ? ब्रेथ तो कटा ही नहीं, ब्रेथ कटा गया, वो तो सेम ही है। कट क्या गया? लेंथ कट गया बेचारा, है कि नहीं है? लेंथ कट गया। अच्छा ये वाला नीचे वाला लेंथ देखो दो तरीके से कटा है, तो ये भी कटा होगा, ये भी कटा होगा, दोनों तरफ कट गया। गौर करना, अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, ध्यान से, इसको और इसको, ये वाला चीज इसको जोड़ देंगे तो लेंथ कंप्लीट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? लेकिन एक खास बात, गौर करने वाली बात देखना, जैसे एक स्ट्रेट लाइन काटा है ना, तो स्ट्रेट लाइन की खास प्रॉपर्टी है, जितना साइड इधर कटेगा उतना साइड इधर भी कटेगा। ये स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है। अगर मेरा रेक्टेंगल ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल जो दिख रहा है हमको एकदम एक्यूरेट है, तो जितना साइड का लेंथ इधर होगा उसी लाइन से कटने पर उतना इधर भी होगा। यानी ये दोनों साइड इक्वल है ना, कैसे नो? यानी ये दोनों साइड इक्वल है, ऐसा नो? तो मान लो हमने इसको कुछ भी नाम दे दिया, मान लो ये लेंथ 1 है L1, इसको बोल दिया L2, तो दोनों क्या बराबर है? दोनों क्या है? या फिर हमने ऐसे बोल दिया ये भी L1 है और ये भी L1 है, अब और बराबर हो गया। और मान लो इस वाले को हम बोल रहे हैं L2, क्या बोल रहे हैं बताओ? इसके बराबर कौन है? ये वाला कौन है? तो ये दोनों L2 L2 बराबर है, L1 L1 बराबर है। तो जैसे ही कट के ट्रेपीजियम आया, तो बताओ नीचे आ गया L2 और ऊपर आ गया एकदम सही, यानी हमने किया था आधा। तो बताओ हमारे पास तो दोनों मिल गया है, अगर हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पूरा लेंथ मिल जाएगा ना, कैसा ना? पूरा लेंथ मिल जाएगा ना। अगर हमने L1 प्लस L2 को जोड़ दिया तो पूरा लेंथ मिल जाएगा ना, और बेस तो हमारे पास है। तो बताओ रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इनटू, इसी लेंथ को दो हिसाब से तोड़ दिया, इसी लेंथ को क्या किया? दो हिसाब से तोड़ दिया, L1 प्लस L2, बेस तो अभी भी वही है। अब बताओ लेकिन ट्रेपीजियम क्या हो रहा है? आधा कर दिया ना, क्या किया है? तो बताओ आधा लगाना पड़ेगा ना, कैसे ना? तैयार हो गया फॉर्मूला, तैयार हो गया फॉर्मूला। इतना आसान है। लोग इसको क्या करते हैं, खड़ा करके ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। हमने क्या दिक्कत है, आप सुला दो, खड़ा कर दो, बदल थोड़ी दोगे। तो लोग कुछ लोग इसको हाइट बोल देते हैं, बोलते हैं H1 हाइट, इसको बोलते हैं H2 हाइट। हमने क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोलते हैं कि ट्रेपीजियम के एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला लोग यूज करते हैं, वो बोलते हैं कि पैरेलल साइड को ऐड कर दो, यानी पैरेलल साइड जो दिख रहा है उसको ऐड कर दो, जो बेस है इसको बेस नाम दे देते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर दो, हाफ कर दो, यानी हाफ इनटू पैरेलल साइड, यानी एडिशन ऑफ पैरेलल साइड इनटू बेस। ये ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला निकल गया। इतना आसान है, समझे? तो एक दूसरे से ही सब आ रहा होता है। तो ट्रेपीजियम का जन्म भी रेक्टेंगल से हुआ। अब कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आप लोग दिमाग में बैठा दिया था कोई नया फॉर्मूला है, ये रेक्टेंगुलर ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बस समझे? क्लियर? तो ट्रायंगल का फॉर्मूला भी दिखा दिया आपको कहां से आया वो, और वहां भी दिखा दिया। क्लियर इतना? तो ट्रेपीजियम अगर आपको कोई बोलेगा व्हाट इज अ ट्रेपीजियम, तो बोलना इसमें एक जोड़ा, ध्यान रखना ट्रेपीजियम किसको बोलते हैं? वन पेयर ऑफ पैरेलल मिलता है। क्या मिलता है? वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिलता है। एक पेयर, वन पेयर मतलब क्या होता है? वन पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब जैसे आपको बोलेंगे जूता या चप्पल, क्या तो जोड़ा में पहनते हो ना, है ना? अगर बोले कितना जूता खरीद के लाए, बोले एक, तो क्या एक बार लाए? दोनों का लाए ना, एक जोड़ा। उसी तरीके से पैरेलल लाइन से वो वन पेयर है। क्या है? तो ट्रेपीजियम के सामने बोले व्हाट इज ट्रेपीजियम, अगर कोई पूछेगा तो ट्रेपीजियम लिखिए आप लोग, और ट्रेपीजियम के सामने क्या करो, एरो दो और एक लाइन लिख लो। ठीक है, एक लाइन लिखिए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम स्पेलिंग ध्यान से लिखना, PEZIUM, ट्रेपीजियम।
ठीक है। तो ट्रेपेजियम बस इतना लिखना खाली, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें क्या लिखने मिलेगा, इसका पहचान क्या है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। मिल गया, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। उसके बाद मिलेगा क्या, पैरेललोग्राम। उसके बाद लिखिएगा पैरेललोग्राम। नेक्स्ट कंडीशन दूसरा, पैरेललोग्राम। तो सर ये पैरेललोग्राम क्या है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट कहानी है पैरेललोग्राम। पता नहीं वो भी हिंदी में इसको क्या नाम देते हैं, हमें ध्यान नहीं है ठीक से, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ना इसका नाम को लेकर थोड़ा डिक्शनरी में जाकर ढूंढ लेना, कभी गूगल कर लेना आपको हिंदी में क्या बोलता है, तो आपको दिख जाएगा। हम आपको बता दे रहे हैं किसका, अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, वन पेयर ऑफ, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स मॉर्निंग। नेक्स्ट पैरेललोग्राम में पता है क्या होता है, बड़ा यूनिक कहानी होता है, गौर करना यहाँ पर। पैरेललोग्राम कैसा दिखता है आपको दिखाएंगे। पैरेललोग्राम कभी भी सीधा नहीं दिख सकता, पता नहीं इसको क्या बदन में कौन सी खुजली है, कभी सीधा नहीं दिखेगा। ये कैसा बनता है देखिए ध्यान से, देखिए मान लो ये है इसका पैरेलल, क्या ये देखो, ये दिख रहा है, एक लाइन दिखा हमने, इस लाइन के पीछे लाइन खींचेगा, पीछे। बता रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के, यानी जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये होगा, और इस दोनों को जोड़ देगा, और इस दोनों को भी। तो बताओ ये इसके पैरेलल हो गया ना, और ये इसके पैरेलल हो गया ना, तो बताओ यहाँ पर टू पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस मिला ना, ऐसा ना हो। तो जहां पर टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स मिलता है दैट इज अ पैरेललोग्राम। क्या नाम है, तो पैरेललोग्राम में दिख रहा है पैरेलल, क्या दिख रहा है यहाँ, पैरेलल। यहाँ पे दो दो पैरेलल मिल रहा है, एक पैरेलल तो ट्रेपेजियम, दो पैरेलल तो टू पेयर ऑफ पैरेलल्स। क्या लिखोगे, टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। नेक्स्ट रेक्टेंगल। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द रेक्टेंगल, तो आप क्या बोलोगे, सुनो, रेक्टेंगल किसको बोलेंगे, अगर हमारे पास एंगल 90 डिग्री बन जाए, कितना बन जाए, जी हाँ, एक कोई भी एक एंगल अगर 90 बनेगा बाकी सब ऑटोमेटिक 90 बन जाएगा, बस समझे। तो अगर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा तो समझ लेना कि हमेशा वो रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, तो बस लिख देना खाली रेक्टेंगल क्या होता है, तो लिखना कि हैविंग द राइट एंगल, हैविंग राइट एंगल, उसके पास राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल से बनने वाला कोई भी अगर चार साइड को लेकर बना रहा है, इन्हें ऐसे लिख दो, पैरेललोग्राम हैविंग वन राइट एंगल। एक लोगे चौथा अपने तीन अपने आप हो जाएगा, तो लिखना अ पैरेललोग्राम विथ वन राइट एंगल, अ पैरेललोग्राम विथ वन राइट एंगल। देखो देखो, क्योंकि देखो पैरेललोग्राम में ना राइट एंगल बनता नहीं है, उससे कम ही बनेगा तो ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। अब फिर आता है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होना चाहिए। सुनो ध्यान से क्या करें हम, रोम्बस कैसे बनता है, दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होना चाहिए। जैसे पतंग की कहानी आपको बोल के गए थे, बोले थे हाँ या ना, जब पतंग बोल के जाते कहानी में, सुनो ध्यान से, ये एडजेसेंट मतलब क्या होता है, एडजेसेंट मतलब होता है पड़ोसी, बगल वाला। तो इस साइड का पड़ोसी कौन है, ये है, तो ये इसके इक्वल होगा। सुनो ध्यान से, और इस साइड का पड़ोसी कौन है, ये है, तो ये इसके इक्वल होगा। तो इसी को बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो बोला नहीं, दिस इज कॉल्ड रोम्बस। तो रोम्बस अगर कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, बस लिखना अ पैरेललोग्राम विथ टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या लिखोगे, अ पैरेललोग्राम with two adjacent sides are equal. A parallelogram with two adjacent sides are equal. Adjacent मतलब होता है पड़ोसी, बगल वाला। क्लियर। लास्ट स्क्वायर। स्क्वायर क्या बोलेंगे, a rhombus with one right angle। यानी रोम्बस से बनता है स्क्वायर, पैरेललोग्राम से बनता है रेक्टेंगल। तो रोम्बस स्क्वायर किसको बोलेंगे, नेक्स्ट कहानी। स्क्वायर तो अभी तो जाने ही स्क्वायर है, तो स्क्वायर किसको बोलेंगे, बोला a rhombus with one right angle, with one राइट एंगल। बस हो गया, हाँ, रोम्बस विथ वन राइट एंगल, खत्म। ये रोम्बस, रोम्बस अभी तो बोल के आ रोम्बस विथ वन राइट एंगल। हाँ स्क्वायर का है। रोम्बस में रोम्बस क्या काम में था, विच हैज टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल, टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल।